नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईक्यू स्टडी जंक्शन में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान व भारत की सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी छत्तीसगढ़ के सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि एडीओ, आबकारी आरक्षक, पुलिस आरक्षक और भी सीजीपीएससी व सीजीव्यापम के द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्त भाई बहन तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न के साथ। प्रश्न एक, प्रसिद्ध सेला सेला पास कहाँ स्थित है जो तवांग की सड़क से जुड़ता है? प्रसिद्ध सेला पास कहाँ स्थित है जो तवांग की सड़क से जुड़ता है, यह पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। प्रसिद्ध सेला पास कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है जो तवांग की सड़क से जुड़ता है, यानी कि ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दो, नाथुला पास दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम में स्थित है। नाथुला पास दर्रा कहाँ स्थित है? तो भारत में सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न तीन, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? प्रश्न तीन में पूछा है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न चार, पर्वत श्रृंखला उत्तरी मैदाने को प्रायद्वीपीय क्षेत्र से अलग करती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, विंध्याचल पर्वत होगा। पर्वत श्रृंखला जो है उत्तरी मैदानों को प्रायद्वीप क्षेत्र से अलग करते हुआ है ये विंध्याचल, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विंध्या। प्रश्न पांच, भारत में जिलाधीश का पद का सृजन किस वर्ष में हुआ था? प्रश्न पांच में पूछा है भारत में जिलाधीश का पद का सृजन किस वर्ष हुआ था। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1772 में। भारत में जो है जिलाधीश का पद का सृजन 1772 में हुआ, याद रखिएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 6, स्पीकर अपने निर्णायक मत की शक्ति का प्रयोग कब करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, समान मत आने पर। स्पीकर जो है अपने निर्णायक मत की शक्ति का उपयोग जो है समान मत आने पर करता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न सात, किस वर्ष में भारत में प्रथम विशेष महिला न्यायालय का गठन किया गया? तो बताइए किस वर्ष भारत में प्रथम विशेष महिला न्यायालय का गठन किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1987 में। 1987 में जो है भारत में प्रथम विशेष महिला न्यायालय, कौन सा न्यायालय? याद रखिएगा महिला न्यायालय का गठन जो है 1987 में किया गया, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक निर्माण का घटक तत्व नहीं है? दोस्तों ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने आप लोगों के लिए चुन चुन कर एक एक प्रश्न जो है लाए हैं जो बहुत ही उपयोगी है। तो किसी भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को जो है अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिदिन कैलोरी उपभोग। मानव विकास सूचकांक निर्माण का घटक तत्व क्या नहीं है? तो प्रतिदिन कैलोरी उपभोग नहीं है, बाकी सभी जो इसका घटक तत्व है जैसे प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रतीक्षा आयु, ये सब जो है मानव विकास सूचकांक निर्माण का घटक तत्व है, लेकिन प्रतिदिन कैलोरी उपभोग या इसका घटक तत्व नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न 9, लोक बाल गंगाधर तिलक को किस स्थान पर दंड भोगने हेतु
भेजा गया था? बताइए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को किस स्थान पर दंड भोगने हेतु भेजा गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मांडले। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जो है मांडले में दंड भोगने हेतु भेजा गया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा उनके समाचार पत्र बंगाली में अंग्रेजी जज के विरुद्ध लिखने के कारण कौन सी सजा हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, उन्हें 2 माह की कारावास की सजा हुई थी। किसे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा उनके समाचार पत्र पर बंगाली में अंग्रेजी जज के विरुद्ध लिखने के कारण जो है उन्हें 2 माह के कारावास की सजा हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न 11, किस अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर हाथी बना हुआ है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सकिंसा संकिंसा सकिंसा स्तंभ। अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर हाथी बना है, कौन सा? तो संकिसा स्तंभ, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न 12, कतर के अमीर कौन है जिन्होंने 17 से 18 फरवरी 2025 तक भारत का दौरा किया? बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। कतार के जो है अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, जिन्होंने 17 से 18 फरवरी 2025 को जो है भारत का दौरा किया। 17 से 18 फरवरी में 2025 में दौरा किया। कौन? शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुखलाल प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ के जो है सुखलाल प्रसाद पांडे ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ में अनुवाद किया था, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 14, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैप्टन क्राफर्ड। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा कैप्टन क्राफर्ड था, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 15, सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रमुखता उपयोग किया गया? तो किसका प्रमुखता उपयोग किया गया सिरपुर के में स्थित लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईट हो जाएगा। सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में जो है प्रमुखतः ईंट का उपयोग किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 16, मेन पार्ट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया? तो बताइए, मेन पार्ट में तिब्बतियों को जो है किस वर्ष बसाया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1962 में। मेन पार्ट में तिब्बतियों को जो है 1962 में बसाया गया, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक। प्रश्न 17, छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंद्रावती। छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी इंद्रावती है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 18, निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में भंडार की दृष्टि से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्र है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मांड रायगढ़। मांड रायगढ़ जो है कोयला क्षेत्र में भंडार की दृष्टि से जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्र है। कौन सा? मांड रायगढ़, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ के अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है?
सही उत्तर है ऑप्शन डी, अचान कमार अमरकंटक। छत्तीसगढ़ के जो है अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का नाम अचान कमर अमरकंटक है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 20, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा लगती है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा कौन से जिले से लगती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्ग जिले से लगती है। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा दुर्ग जिले से लगती है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 21, छेरछेरा कब मनाया जाता है? बताइए छेरछेरा कब मनाया जाता है? सही प्रश्न उत्तर है ऑप्शन ए, फाल्गुन सॉरी सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सही उत्तर हो जाएगा पौष माह की पूर्णिमा में। छेरछेरा कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है छेरछेरा, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 22, जनजातियों में स्त्री पुरुषों दोनों द्वारा बाह में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है? तो जनजातियों में जो स्त्री और पुरुषों दोनों द्वारा बाह में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? बहुटा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो जनजातियों में स्त्री और पुरुषों दोनों द्वारा बाह में पहने जाते हैं जिसे आभूषण है, जिसे बहुटा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23, दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्रों के नाम है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेफरी, करनाल व बिरकहाली। दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्र जिनके नाम क्या है? नेफरी, करनाल व बिरकहाली, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24, नगाड़ा का उपयोग किया जाता है। बताइए नगाड़ा का उपयोग क्यों किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाग गीत के गाने में। फाग गीत के गाने में नगाड़ा का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 25, रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है? बताइए रेला गीत जो है किस जनजाति का प्रमुख गीत है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुरिया जनजाति। रेला गीत जो है मुरिया जनजाति का प्रमुख गीत है, यानी कि सही उत्तर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26, घोटुल मुख्यतः किस जनजाति से संबंध है? बताइए घोटुल जो है मुख्यतः किस जनजाति से संबंध है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुरिया जनजाति संबंधित है। घोटुल मुख्यतः जो है मुरिया जनजाति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न 27, स्तंभ स्थापित करने की परंपरा किस जनजाति की विशेषता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भतरा जनजाति। मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा वह भतरा जनजाति की विशेषता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न 28, कुरुख किस जनजाति की मातृभाषा है? क्या पूछा है? कुरुख। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उराव। कुरुख जो है उराव जनजाति की मातृभाषा है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 29, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नगर पालिकाएं। संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, नगर पालिकाएं से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न 30, आज का लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न। निग्रिटो तत्व किस जनजाति में विद्यमान है? क्या निग्रिटो तत्व किस जनजाति में विद्यमान है, यह पूछा है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कमार जनजाति में विद्यमान है। निग्रिटो तत्व जो है कमार जनजाति में विद्यमान है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यह था आज का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।